हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर यानी कि कबीर के द्वारा जो यहाँ पे पद रचे गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कबीर का जीवन परिचय मैंने आपको पहले बताया था। आज हम उनके द्वारा रचित जो फर्स्ट पद है उसे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे लिखा है कि हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को, दो गज जिन नाहिन पहचाना, एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना, एके खाग गड़े सब भाड़े, एके कोहरा साना, जैसे बाड़ी काष्ठ की, काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई, माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कुछ वर्ड्स मीनिंग हम पढ़ लेंगे। जैसे फर्स्ट लाइन में ही लिखा है एक एक, हम तो एक एक, एक एक में यहाँ पर दोनों वर्ड्स जो हैं सेम है लेकिन उनकी जो मीनिंग है वो अलग अलग है और यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, एक का मतलब है परमात्मा और दूसरे वाले एक का मतलब है एक यानी कि वन। ठीक है, तो प्रस्तुत जो पद हमें यहाँ पे दिया गया है उसमें कवि जो आपको संदर्भ आपको खुद लिखना है एंड प्रसंग में आपको बताती कि इसमें कवि के अनुसार जो यह संसार है उसका जो रचयिता है वो परमात्मा है। ठीक है, संसार के समस्त रूपों में उसी एक ही सत्ता या उसी की सत्ता विद्यमान है। ठीक है, इसी भाव को यहाँ पर कबीर ने व्यक्त किया है। ठीक है, तो जैसे अब इसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे। तो व्याख्या में हम तो उस एक परमात्मा को एक ही मानते, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि उस एक परमात्मा को हम एक ही मानते हैं और जो लोग उस परम तत्व को आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्मा आदि दो अलग अस्तित्व मानते हैं, जैसे लिखा है ना, दोई कहे तिन्ही को, दो गज जिन नाहिन पहचाना, यानी कि जो उस परमात्मा को अलग मानते हैं उनके लिए यह संसार क्या है, नरक के समान है। ठीक है, क्योंकि वो अज्ञानवश इस संसार को दो रूपों में मान बैठे हैं। ठीक है, जैसे एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, यानी कि इस संसार में या मायामय रूप को देखकर जो है यह संसार लुब्ध हो गया, यानी कि उसमें खो गया है। तो भले ही तुम इस झूठी माया पर कितना ही गर्व क्यों ना कर ले, वो कहते हैं कि मनुष्य को चाहे अपनी झूठी माया पर कितना ही गर्व क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक
उस मोह माया के बंधन से कोई भी मनुष्य नहीं निकलेगा, वह मुक्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो प्रभु प्रेम में दीवाने कबीर कहते हैं, जैसे लास्ट लाइन आपकी लिखी हुई है कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। यानी कि कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जो लोग माया मोह से मुक्त हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो निर्भय हो जाते हैं। यानी कि उन्हें संसार में किसी प्रकार का कोई भय नहीं व्यापता। ठीक है, तो आपको मैंने इस फर्स्ट पैराग्राफ की व्याख्या समझाई है। आप लोग इसको प्रसंग संदर्भ सहित अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। ओके।